स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। एनपीएस में बदलाव की तैयारी है, लागू हो सकता है आंध्र प्रदेश का मॉडल। 8वें वेतन पर साफ नहीं है रुख, फिर भी उम्मीद है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। देश भर के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। हालांकि गैर बीजेपी शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया है, वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लगातार आंदोलन भी हो रहा है। पिछले दिनों भी दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से आए सरकारी कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए धरना प्रदर्शन भी किया था। वहीं केंद्र सरकार साफ कह चुकी है कि फिलहाल ओपीएस बहाली की कोई योजना नहीं है। वहीं अब खबर में ये आ रही है कि केंद्र सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम में अहम बदलाव करने जा रही है। वित्त मंत्रालय साल के अंत तक सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना में बदलाव की घोषणा करने की योजना बना रही थी। आंध्र प्रदेश के मॉडल पर विचार किया जा रहा है। मीडिया के प्रकाशित खबरों के मुताबिक एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने बताया है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश मॉडल को अपनाने का विचार कर रही है। आंध्र मॉडल कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन के 40 से 50% के आधार पर पेंशन की गारंटी देता है। प्रस्तावित योजना बाजार से जुड़ी होगी, जिसमें सरकार पेंशन कोष में किसी की भी कमी को पूरा करेगी। कर्मचारी पहले की तरह योगदान देते रहेंगे, जबकि सरकार का योगदान बढ़ेगा। आंध्र प्रदेश में ये है योजना। तो आइए जानते हैं कि आंध्र प्रदेश की योजना क्या चल रही है। आंध्र की पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते यानी कि डीए के साथ उनके अंतिम मूल वेतन का 50% मिलता है, जो महंगाई से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के नियामक, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना के प्रबंधन के तहत 9 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति में राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की हिस्सेदारी 79% है। 31 मार्च 2023 तक एनपीएस के तहत विभिन्न योजनाओं के तहत ग्राहकों की संख्या 6.3 करोड़ थी। कुल ग्राहकों में से राज्य सरकार के कर्मचारी 60.72 लाख थे, जबकि केंद्र सरकार के 23.86 लाख कर्मचारी थे। जल्द हो सकती है ये घोषणा। वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि नई योजना की घोषणा जल्द हो सकती है। समिति योजना के तौर तरीकों पर काम कर रही है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश मॉडल पर आधारित है। ये बाजार से जुड़ा होगा और केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन भोगियों को उनके अंतिम वेतन का कम से कम 40 से 50% मिले। सरकार कर चुकी है साफ, यानी कि सोमवार 11 दिसंबर 2023 को संसद में भी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया। तब सरकार ने बताया कि उसे कई दफा ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने को लेकर अनुरोध पत्र मिलता रहा है। साथ ही सरकार ने साफ कर दिया कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त किए गए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का भारत सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रश्नकाल में वित्त मंत्री से लोकसभा सांसद ए गणेश मूर्ति और ए राजा ने सवाल किया कि क्या सरकारी कर्मचारियों के एसोसिएशन में योगदान वाले पेंशन स्कीम की जगह आखिरी वेतन के आधार पर दिए जाने वाले ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने की मांग की है और इन मांगों पर सरकार का क्या रुख है। इस प्रश्न पर लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का भारत सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़े मुद्दे को देखने के लिए तथा किसी आवश्यक परिवर्तन के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। बताई गई है पेंशन भोगियों की संख्या। चौधरी ने लोकसभा को बताया कि देश में 11 करोड़ 41 लाख 985 सिविल पेंशन भोगी, 33 करोड़ 87 लाख 173 रक्षा पेंशन भोगी और 4,38,758 दूरसंचार पेंशन भोगी, 15,25,768 रेलवे पेंशन भोगी और 3,01,765 डाक पेंशन भोगी है। इसे मिलाकर देश में कुल 67,95,449 पेंशन भोगी हैं।
चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को लेकर कोई डाटाबेस नहीं रखा है। कुछ राज्यों में ओपीएस लागू हो चुका है। तो जानते हैं कि कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। सरकार ने लोकसभा में बताया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। इसे लेकर इन राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण को अपने निर्णय के बारे में बता दिया है। इन राज्य सरकारों ने अंशदान की वापसी या निकासी और उस पर प्राप्त लाभ के लिए अनुरोध किया है। हालांकि पंजाब सरकार ने भारत सरकार को सूचित भी किया है कि यह एनपीएस में कर्मचारी और सरकारी अंशदान का भुगतान जारी रखेगी। पुरानी पेंशन योजना की बात करें तो नई और पुरानी पेंशन दोनों पेंशनों के कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के अंतिम वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। पुरानी स्कीम में पेंशन कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई के आंकड़ों से तय की जाती है। पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के वेतन से पैसा नहीं काटा जाता। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी को दी जाने वाली पेंशन का भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है। इसके अतिरिक्त इस पेंशन स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी की रकम मिलती है। रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर पेंशन का पैसा उसके परिजनों को मिलने लगता है। पुरानी पेंशन स्कीम में हर 6 महीने बाद कर्मचारियों को डीए दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा जब जब सरकार वेतन आयोग का गठन करती है, पेंशन भी रिवाइज हो जाती है। नई पेंशन स्कीम में क्या है खास? तो एनपीएस में कर्मचारियों की सैलरी से 10% की कटौती की जाती है, जबकि पुरानी पेंशन में सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी। एक तरफ जहां पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा होती थी, वहीं नई स्कीम में इसकी सुविधा नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायर होने के समय सैलरी की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती थी, जबकि नई पेंशन योजना में आपको कितनी पेंशन मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोनों योजनाओं में क्या अंतर है? तो दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है कि पुरानी पेंशन योजना एक सुरक्षित योजना है जिसका भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है, जिसमें आपके द्वारा एनपीएस में लगाए गए पैसे को शेयर बाजार में लगाया जाता है। अब खुद ही समझ आए कि चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना को लागू किया गया। वहीं पुरानी पेंशन योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अगर बाजार में मंदी रही तो एनपीएस पर मिलने वाला रिटर्न भी कम हो सकता है। 8वें वेतन आयोग पर सरकार का रुख अभी स्पष्ट नहीं है। कर्मचारियों की ओर से 8वें वेतन आयोग की भी मांग की जा रही है। वहीं सरकार ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी कुछ नहीं कहेगी। दरअसल इसकी प्लानिंग में अभी समय है। अभी 8वें वेतन आयोग के सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। चर्चा ये है कि साल 2024 के आम चुनाव के बाद सरकार इसे अमली जामा भी पहना सकती है। मतलब नए वेतन आयोग का गठन संभव है। फिलहाल सैलरी में इजाफा महंगाई भत्ते के साथ होता है रहेगा, लेकिन सैलरी रिवीजन 8वें वेतन आयोग के वक्त ही होगा। साल 2024 में 8वें वेतन आयोग में होने वाला इजाफा काफी बड़ा हो सकता है। कब से लागू हो सकता है नया पे स्ट्रक्चर? तो आइए जानते हैं। 8वें वेतन आयोग का गठन अगर साल 2024 के आखिर तक हो जाता है तो अगले 2 साल में इसे लागू करना होगा। मतलब 2026 से इसे लागू करने की स्थिति बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्र कर्मचारियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा सैलरी हाइक होगा। सूत्रों की माने तो 7वें वेतन आयोग के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कई बदलाव भी हो सकते हैं। 10 साल में एक बार वेतन आयोग के गठन के फैसले में भी बदलाव किया जाता है। आशा करते हैं जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और ऐसी जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट में बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।